हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, यह ब्लॉग मंडे का ब्लॉग है और सुबह के 6 बजे मैं सोकर उठी हूँ। पहले झाड़ू वाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद घर में चाय बना के सबको मैं दे दी चाय पीने के लिए। फिर उसके बाद मेरे कुछ कपड़े धुलने थे तो मैं आ जाती हूँ छत पे ही आराम से कपड़े धुलने के लिए। तो आराम से मैंने टब में कपड़े को भिगो दिया। कपड़े को भिगोने के बाद थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए छोड़ दूंगी। हाथ से कपड़ा धुलने से कपड़े की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है और कपड़ा खराब नहीं होता। वॉशिंग मशीन है पर मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना प्रेफर नहीं करती हूँ। मेरे कपड़े हों घर के, जैसे चाहे हस्बैंड जी के कपड़े हों, बाबू के कपड़े हों, तो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। ठंडी में मैं ज़्यादा वॉशिंग मशीन प्रेफर करती हूँ क्योंकि ठंड में ठंड लगती है, इसलिए मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही हाथ से ही कपड़े जल्दी जल्दी धुल के रख देती हूँ। बेडशीट वेडशीट भी थे एक आठ, तो एक बेडशीट के लिए क्या वॉशिंग मशीन। बरसात का मौसम भी है तो कब बारिश होने लगे कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए सोचा कि पहले सबसे पहले काम करने के बाद कपड़े धुल के डाल लेती हूँ। कपड़े तो खींच लिए। अब कपड़े खींचने के बाद कपड़ों को एकदम साफ पानी से अच्छे से धुल के निकाल लूँगी। कपड़े तो अब धुला भी गए और अब डाल देते हैं। तो कपड़े चल रहे हैं डालने। कपड़े ऐसे झटक के डालने से थोड़ा सिकुड़नपन कम आता है और ज़्यादा प्रेस नहीं करना पड़ता। तो फटाफट इनके कपड़े, अपने कपड़े सब डाल लेती हूँ। बाबू के भी हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, कब बारिश आ जाए कुछ समझ में नहीं आता। और मौसम अभी तो धूप है, इसलिए सोची कि सुबह सुबह धुल के डाल दूंगी तो सूख जाएगा, नहीं तो बारिश आ जाएगा और सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो फटाफट मैं सारे कपड़े डाल देती हूँ। फिर दौड़ के आओ, उतार के ले जाओ। अगर ना आ पाओ तो बारिश में गीले हो जाते हैं। हम रूम में रहते हैं तो हमको कभी पता भी नहीं चलता कि बारिश भी हो रही है। तो आज का ये मेरा लंच है। दाल मैंने बनाए थे और करेले की भुजिया और चावल, और ये सैलेड है। तो खाना पीना तो हो गया। अब मैं आ जाती हूँ रूम में। शाम का ये टाइम है, सुबह शाम दो टाइम बिस्तर सही करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं रूम में आई तो देखी बाबू सारे खिलौने बेड पर फैला रखा था। तो मैंने सारे उसके रैक में सारे खिलौना रख दिया और वो खूब मस्ती से कूद रहा था बेड पे। तो मैंने उसको बोला कि नीचे उतरो, नहीं उतर रहा था। मैंने बोला बाबू अपना पैंट लेके नीचे उतरो, तो अच्छा इतना समझ के नीचे उतर जाता है। फिर मैं बेडशीट को झाड़ देती हूँ। झाड़ने के बाद मैं बेडशीट को लगाने लगती हूँ और बाबू बिस्तर पे ही चढ़ने लगता है। मैं मना करती हूँ तब थोड़ा बहुत मानता है, फिर खेलने लगता है अपना। फिर मैं इधर बेडशीट लगा देती हूँ सारा अच्छे से। सारा दबाना पड़ता है, ना दबाएं तो बाबू दिन भर में पूरे टाइम लगा। एक तरफ मैं बिस्तर लगा ही रही हूँ तब तक ये अपना गाड़ी लेके आता है और बेड पे ही खेलना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे मेरा बिस्तर तो अब लग गया है। मैं अभी बिस्तर लगा ही रही थी कि बाबू सारा खिलौना, अपना बस ट्रैक्टर सब कुछ लेके आ जाता है। फिर मेरा ब्लैंकेट रहता है तो मैं सोचती हूँ कि इसको भी लगा दूँ तो देखने में भी अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे अपना ब्लैंकेट भी लगा देती हूँ क्योंकि अब शाम हो ही गया था, तो इसलिए मैं ये सेट कर देती हूँ कि फिर अब शाम को बस, क्योंकि अभी अब बाबू को भी लेके मैं छत पे जाऊंगी थोड़ा घुमाने टहलाने। तो फिर मैं शाम को ये चाय बना रही थी। चाय बना को पापा को चाय मैंने दे दिया। फिर मैं थोड़ा छत पे आ गई तो छत पे सनसेट हो रहा था तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके आपको साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे घर के पीछे का व्यू है, देख सकते हैं। अभी ये एरिया अंडर डेवलपमेंट एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ ये दूध वाले अंकल हैं जो मेरे घर पहले दूध देते थे, पर अभी ये एरिया देखिए, अभी इधर पेड़ पौधे हैं तो इसलिए बर्ड उर्ड आती रहती हैं, इसलिए मैं चिड़ियों को चावल और डालती हूँ। ये मेरे घर के आगे का एरिया है। ये सामने बरसात के पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं जब बारिश होता है। मैं छत पर से बाबू को खिला के नीचे आ गई तो मैं सब किचन में आती हूँ। खाना बनाना रहता है तो मैं आज मैं मखनी की लिट्टी बनाऊंगी। तो मैं आटा ले लेती हूँ, उसमें थोड़ा खाने वाला सोडा और नमक, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मिला के मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको मैं आटा गूँथ लेती हूँ। इस ऐसे करके लिट्टी बनाएंगे तो आपकी लिट्टी फूली फूली और क्रंची लगती है। तो एक बार अगर जो बनाता है तो वो कमेंट करके बताए, जो नहीं बनाता तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे मेरा आटा भी लग गया है और मैं आटा लगा के रख देती हूँ 10 मिनट को फूलने के लिए। और मैं इधर बना रही सेवई और इधर देख सकते हैं दूध भी खौल गया है। तो सबसे पहले इसमें इलायची पाउडर डाल देती हूँ और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। फिर इसको थोड़ा सा पका लेती हूँ। जब ये थोड़ा सा पक जाता है
तो ये जो सेवई है इसको मैंने देसी घी में भून के रखा है, उसे डाल देती हूँ। देसी घी में भूनने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए देसी घी में ही हम भूनते हैं। तो फिर उसके बाद ये हो गया, तो इधर मेरा सत्तू भी बन के तैयार हो गया है। तो अब मेरा इधर सेवई भी बन गया है, तो अब उसमें बस चीनी लास्ट में डालती हूँ क्योंकि नीचे लगे ना। तो इधर चीनी डाल दिया मैंने और मेरा सेवई बन के वही तो मैंने बना लिया। अब मैं सत्तू का लिट्टी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले चकला बना लेती हूँ, फिर उसमें स्टफिंग भर के मैं इसको राउंड राउंड कर लेती हूँ जैसे फटे ना रहे। फिर उसके बाद तेल को चेक करेंगे कि तेल अगर हो गया है तो सारे लिट्टी उसमें हम डाल देंगे। जब लिट्टी को तेल में डालेंगे तो उसको मीडियम लो फ्लेम में पकाएंगे, जिससे अंदर से भी लिट्टी अच्छे से पक जाए। और जब मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे तो लिट्टी बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी रहेगा, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो एक बार आप ऐसे बना के देखिए। अब मैं लिट्टी डाल देती हूँ, तो धीरे धीरे तेल पलट देती हूँ लिट्टी को। जब लिट्टी अच्छे से कलर हो जाए और अच्छे से पक जाए तब फिर हम उसको निकाल लेंगे। अब लिट्टी तो मेरा बन गया है। फिर अब इसके बाद पापा को खाना दे रही हूँ क्योंकि पापा के खाने का टाइम भी हो गया है। और सबसे पहले हम लोग पापा को खाना दे देते हैं, पापा खाना खा लेते हैं, तब फिर हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मेरा लिट्टी भी बन के तैयार। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में। अगर आपको हमारी ब्लॉग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। बाय बाय।